हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यह प्रतिज्ञा का देश है हमारे लिए, इसका अर्थ मसीह है। अगर आप इस देश में होंगे तो आप चाहे जहाँ भी रहें और आपके बोझ चाहे जो भी हो, परमेश्वर की नज़र वर्ष के आरंभ से लेकर अंत तक आप पर लगी रहेगी। आपके ऊपर कृपा, दया और शांति भरपूर से बसती रहेगी। आपकी सभी परीक्षाओं पर जय पाने के लिए आपको सामर्थ्य दी जाएगी। अगर आप परमेश्वर की एक संतान हैं तो आपको इन प्रतिज्ञाओं को विश्वास से दावा करते हुए अपने लिए हासिल कर लेना चाहिए, वरना यह सिर्फ शब्द ही रहेंगे। कनान की भूमि की सींचने की यह उस समय कोई कृत्रिम सिंचाई प्रणाली लगने की जरूरत नहीं थी। वह ऐसी भूमि थी जिसे आकाश की वर्षा से सींचा जाता था। तब इस्राएल की संतानों ने उसमें प्रवेश किया था। तब वह एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। प्रभु यीशु मसीह उस भूमि का एक प्रतिरूप है। उसमें हम सब बातों में पर्याप्त रूप से भरपूर है, और अगर हमें उसका आज्ञा पालन करना और प्रार्थना में जब बातों को अपने पास ले जाना आता है तो हमें किसी बात के लिए व्यर्थ या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर ने इस्राएल को संतानों को बार बार यह कहा था कि अगर वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उन्हें आशीष देगा, और अगर वे अनजाने ईश्वर के पीछे जाएंगे तो वह उन्हें दंड देगा। प्रज्ञा के लोग यह जानते हैं थे कि परमेश्वर यहाँ चाहता है कि वे उनके सारे हृदय, सारे जीव और सारी शक्ति से उसमें प्रेम करें। फिर भी हम बार बार यह देखते हैं कि वे या तो प्रत्यक्ष या गुप्त रूप में अनजाने ईश्वरों के पीछे चलते लगते थे, इसलिए हालियों में प्रतिज्ञा में थे, फिर भी उसकी भरपूर का आनंद नहीं मना सकते थे। हमारे लिए इसका यह अर्थ है कि हम जब तक पूरे हृदय हमारे प्रभु का आनंद नहीं करेंगे और हमारे हृदयों का अन्य ईश्वर की मुक्ति नहीं रखोगे, तब तक हम प्रभु यीशु की भरपूर को न तो जान सकेंगे और न उसका आनंद मना सकेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा किसी वस्तु या व्यक्ति को प्रेम करने लगते हैं तो वह वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए अनजाने ईश्वर बन जाते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि हम अपना आनंद और शांति खो देते हैं। कुछ लोग प्रभु से ज़्यादा अपने घरों या संपत्ति से प्रेम करते हुए प्रभु के लिए अपनी शक्ति, प्रार्थना, आराधना और सेवा का अनदेखा कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घंटों अपनी कारों और चमकाने और उसकी सराहना करने में खर्च कर देते हैं, और कुछ दूसरे लोग हैं अपने मित्रों के सामरियों की आराधना करते हैं, और उन्हें प्रसन्न करने की उनमें ऐसी तीव्र लालच होती है कि वे अपने प्रार्थनाओं, विशेष सभाओं और रविवार की आराधना के समय में भी जानबूझ कर कटौती कर देते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सांसारिक मित्र हैं और उन्हें भ्रष्ट करने वाले दोस्ती के रिश्ते हैं कि वे पाप से गिर जाते हैं। धन का प्रेम भी एक अनजाना ईश्वर बन सकता है। कुछ लोग को उसमें संतोष नहीं होता जो उनके पास है, और वे कुछ दूसरे तरीके में अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, और फिर उनके पास निजी प्रार्थना या पारिवारिक प्रार्थना के लिए भी समय नहीं होता, और वे परमेश्वर के घर को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। कुछ
पत्नियां सोने और चांदी को अपने अनजाने ईश्वरों के रूप में रखती हैं। कुछ लोग के लिए उनके रेडियो और इन दिनों में टीवी उनके अनजाने ईश्वर की ओर से तरह उनमें से बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने और रविवार की सभा में आने की इच्छा भी मिट जाती है। उनका कहना है कि उन्हें इन कार्यों में से ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अंत में यह पाते हैं कि यह आत्मिक रूप में बंजर भूमि बन जाते हैं। ऐसे अनजाने ईश्वर आपके सारे आत्मिक नुकसान के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें आपकी शक्ति और आनंद भी शामिल है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने हृदयों और घरों को अनजाने ईश्वर से मुक्त रखोगे, तब परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहेंगी। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12। यह सुनिश्चित करने के लिए नए साल की शुरुआत करते समय हमारे हृदयों में से कोई अनजाने ईश्वर नहीं है। हम अपने हृदयों की छानबीन करने में काफ़ी समय खर्च करना पड़ेगा। इस तरह हम यह भरोसा कर सकेंगे कि साल के शुरू के आखिरी तक प्रभु की नज़र हम पर लगी रहेगी।